हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। सो आज के लेक्चर में अपन बात हो रही है ग्रीन्स थ्योरम की। ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो इसकी दो फॉर्म होती है, सर्कुलरेशन और कर्ल, या फिर टेंजेंशियल फॉर्म, या फिर फ्लक्स डाइवर्जेंस और नॉर्मल फॉर्म। सो ये चीज़ समझने से पहले अपन डाइवर्जेंस को समझते हैं कि अपने पास डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस या फिर फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ए वेक्टर फील्ड m is equal to m I cap plus n j cap at point x, y is। डायरेक्शन ऑफ f को आप कैसे लिख सकते हो? डेल m अपॉन डेल x प्लस डेल n अपॉन डेल y, राइट। ये आप डाइवर्जेंस को लिख सकते हो। ये डाइवर्जेंस का बेसिक मतलब है। अब आप ग्रीन्स थ्योरम की फॉर्म पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जैसे अपन लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। पहले आपने मेरा लेक्चर लिया होगा अगर लाइन इंटीग्रल का, तो आपको उधर पता होगा। जैसे मैंने कर्व ली ए टू बी थे, राइट। सो मेरे पास एफ की कंपोनेंट गिवन है। एफ की कंपोनेंट गिवन मेरे पास एम और एन की फॉर्म में। एफ की कंपोनेंट एम और एन की फॉर्म में गिवन है, राइट। सो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डॉट डी आर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये अपन करते थे लाइन इंटीग्रल के लिए, राइट। अब बात आती है सर्कुलेशन फॉर्म की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेशन फॉर्म ग्रीन्स थ्योरम की पहली फॉर्म है सर्कुलेशन कर्ल और टेंजेंशियल फॉर्म। जैसे अभी उसमें लाइन इंटीग्रल में क्या था कि वो ओपन था, मतलब ए टू बी अपन गए। सो ये क्या है, ओपन एरिया। अगर मान लो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, मान लो मैंने काउंटर क्लॉकवाइज इसको ज्वाइन कर दिया, इसके अंदर का रीजन हो गया डी। अब बोलते हैं इसके अंदर पूरा रीजन निकालो। तो आप ग्रीन्स थ्योरम हेल्प करती है इस चीज के निकालने के लिए, क्लोज रीजन के लिए। सो मैंने इंटीग्रेशन किया ओवर सी एफ डॉट टी डी एस, एक सर्कुलर रीजन लिया, क्लोज लूप ली, तो ये क्लोज लूप का सिंबल लगा दिया मैंने। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी एम डी एक्स, क्या, एम डी एक्स, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप इधर ये ले रहे हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ले रहे हो, सो इधर आपको कर्ल इंटीग्रल लेना है। अगर आप इधर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लेते हो तो आगे आपको क्या लेना है, कर्ल इंटीग्रल लेना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये अपनी पहली फॉर्म की बात हुई, राइट। और एक लगती किसके लिए, क्लोज लूप के लिए लगाते हैं अपन, ठीक है। अब दूसरी फॉर्म की अपन बात करते हैं, तो आपके पास है फ्लक्स डाइवर्जेंस और नॉर्मल फॉर्म। सो ये क्या बताती है, ये ठीक बताती है। उसमें ये अपन टी लेते हैं ना, ये टेंजेंट होती है, मतलब कार के ऊपर टेंजेंट होती है, तब अपन इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फॉर्म। अब अगली फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। ये जो इधर एन होता है ना, ये नॉर्मल का काम करता है, क्लोज लूप के ऊपर नॉर्मल का काम करता है, तो अपन इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, राइट। सो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डॉट एन डी एस, एफ डॉट एन डी एस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी क्लोज लूप एम डी वाई माइनस एन डी एक्स। इधर क्या है, एम डी वाई, एम का मतलब एम जो कंपोनेंट है ना एफ का, मतलब एफ के मेरे पास दो कंपोनेंट, एक है एम और एक एन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम आई कैप प्लस एन जे कैप। सो मेरे पास एम के दो कंपोनेंट है। सो एम का मैं डी वाई के साथ करूंगा माइनस एन का डी एक्स के साथ करूंगा, तब होएगा मेरे पास डबल इंटीग्रेशन डेल एम बाई डेल एक्स प्लस डेल एन बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई इंटीग्रेल। इसको अपन बोलते हैं डाइवर्जेंस इंटीग्रल बोलते हैं। अब इसमें पहले वाला डिफरेंस क्या है, इसमें अपन फॉर्म लिए थे एम डी एक्स और एन डी वाई, राइट। और अगले वाले में अपन लिए एम डी वाई माइनस एन डी एक्स, यानी डी एक्स और डी वाई को अपन ने चेंज किया, बीच में माइनस एन पुट किया। तो अपने को ये दोनों फॉर्म याद होनी चाहिए। अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन बोले कि मेरे को भाई सर्कुलेशन निकाल के दो, तो आपको ये वाली पहली वाली फॉर्म यूज में ले लिए। अगर आपको बोले मेरे को फ्लक्स निकाल के दो, यानी आउटवर्ड फ्लक्स निकाल के दो, आउटवर्ड फ्लक्स निकाल, तो आपको दूसरी फॉर्म काम में लेनी है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन क्या है, यूज द ग्रीन थ्योरम टू फाइंड द काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, यानी काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन निकालना है, एंड आउटवर्ड फ्लक्स फॉर द फील्ड एफ एंड कर सी, सॉरी ऑन कर सी,
राइट। सो मेरे को ये निकालना है, ये हो गया ऑन कर्व सी। ठीक है, एफ इज इक्वल टू, एफ मेरे पास ये गिवन है। सो इधर एफ से अगर मैं एम लिखता हूँ तो एम क्या आ गया मेरे पास, एक्स माइनस वाई, और एन क्या आ गया मेरे पास, वाई माइनस का एक्स। अब पहले बोला है भाई इसने काउंटर क्लॉकवाइज में वो सर्कुलेशन निकाल के दो। तो सर्कुलेशन का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये मेरे पास हो गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, राइट, डी एक्स डी वाई। अब एक्स का ये एक स्क्वायर बना रहे तो पहले अपन, अब देखो ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया और एन और वाई को डिफाइन कर दिया। अब बोला क्या है, सी क्या है मेरे पास, सी एक स्क्वायर है। तो चलिए मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, मैंने साइड में एक स्क्वायर बना दिया छोटा सा, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक्स एक्सिस ली, ये मैंने वाई एक्सिस ली। सो ये वाला पॉइंट हो गया 1,0 एंड 0,0, 0,1 एंड 1,1। ये मैंने स्क्वायर बना लिया। लो मैंने ये काउंटर क्लॉकवाइज की डायरेक्शन भी रख दी, राइट। चलिए मैंने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रख दी और मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब बोला है भाई मेरे को इसका वो बताओ, फाइंड द काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बताओ इसका निकाल के। तो अगर आप लाइन इंटीग्रल से जाओ ना तो आपको ईच लाइन का निकालना पड़ेगा। जैसे पहले आपको, मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ। सो पहले आपको इस लाइन का निकालना पड़ेगा, फिर इस लाइन का निकालना पड़ेगा, फिर इस लाइन का, फिर इस लाइन का। ये आप कौन सी अप्रोच है, लाइन इंटीग्रल की अप्रोच। ग्रीस थ्योरम अपने को हेल्प करती है कि आप क्लोज इंटरवल का डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आपको इस डायग्राम को देख के एक्स की लिमिट तो पता चली हो गई होगी 0 से 1 में, और वाई की लिमिट है 0 से 1 में। सो इंटीग्रेशन ओवर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 0 to 1, ये एक्स की लिमिट आ गई, एंड 0 to 1 ये वाई की लिमिट आ गई। पहली वाली किसकी लिमिट है, एक्स की, दूसरी वाली वाई की। देन डेल वाई माइनस एक्स, डेल एक्स माइनस डेल वाई माइनस एक्स, ठीक है, डेल वाई माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस वाई, सॉरी एम क्या था, एक्स माइनस वाई डेल वाई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स डी वाई। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सो इसको अगर आप सोल्व करते हो ना, इसका अगर वो लेते हो आप, क्या क्या बोलते हो उसको, पार्शियल डेरिवेटिव। अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास कितना आएगा, माइनस का 1, और इसका लोगे तो माइनस का, इसका माइनस का 1, और माइनस का 1 इसके साथ प्लस का बन जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 1। सो ये ओवरऑल क्या हो गया, 0। सो मेरे पास सर्कुलेशन क्या आ गया, सो मेरे पास सर्कुलेशन आ गया 0। तो सर्कुलेशन क्या बन गया मेरे पास, 0। ये अपने बात की सर्कुलेशन की। अब बात करते हैं आउटवर्ड फ्लक्स की। सो फ्लक्स में अपन क्या लेते थे, फ्लक्स में अपन लेते थे, फिर से मैं फॉर्मूला रिकॉल कराऊंगा आपको। फ्लक्स में अपन लेते थे एम डी वाई माइनस एन डी एक्स, क्या लेते थे, एम डी वाई माइनस एन डी एक्स ओवर सी दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डेल एम बाई डेल एक्स प्लस डेल एन वाई डी एक्स और डी वाई। ठीक है, तो अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 to 1, ये एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट 0 to 1। देन डेल बाई एक्स माइनस वाई डेल एक्स प्लस डेल ऑफ वाई माइनस एक्स डेल वाई ओवर डी एक्स डी वाई, एंड दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 0 to 1, राइट। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1, और इसका 1, और डी एक्स डी वाई। सो दैट इज इक्वल टू 2 बार आ गया, 0 to 1 इंटीग्रेशन कर रही है और डी एक्स डी वाई कर रही है, राइट। अब आप डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1, डी वाई का लिमिट और डी वाई एज इट इज। सो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2। सो आउटवर्ड फ्लक्स आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, राइट। ये मेरा किसकी बात हुई, आउटवर्ड फ्लक्स की बात हुई। सो मैंने आपको सिखाया कि सर्कुलेशन कैसे निकालते हैं और आउटवर्ड फ्लक्स कैसे निकालते हैं। अब अपन एक जनरल क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। जनरल क्वेश्चन क्या है मेरे पास, जनरल क्वेश्चन है मेरे पास, इवेलुएट द इंटीग्रल, क्या है, इवेलुएट द इंटीग्रल एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वेयर सी इज द स्क्वायर कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया नहीं भाई, वही वाला जो पहले क्वेश्चन में मैंने स्क्वायर बनाया था ना, 0 to 1 वाला, 0 to 1 वाला और 0 to 1 वाला वाई में, एक बार एक्स में 0 to 1, एक बार वाई में 0 to 1, वही स्क्वायर बनेगा। अब आपको बताना है भाई इसका इंटीग्रेशन, राइट। सो आप इस अगर
टेंजेंशियल फॉर्म से भी आप निकाल सकते हो और आप निकाल सकते हो कौन सी फॉर्म से, नॉर्मल फॉर्म से। दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो एक फॉर्म से मैं निकालता हूँ, एक फॉर्म आप खुद निकालना। ठीक है, तो एक फॉर्म मेरे पास है, अभी मेरे को दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है मेरे को, एम डी वाई माइनस एन डी एक्स की फॉर्म में दे रखा है, राइट। सो मैं इसको लिख लूंगा एम इजल टू एक्स वाई एंड वाई इज सॉरी एन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये मेरे पास एम और वाई की, एम और एन की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, नॉर्मल फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। नॉर्मल फॉर्म, आप इसको टेंजेंशियल फॉर्म से करके देखना, आंसर आपका सेम आएगा। तो नॉर्मल फॉर्म से अगर मैं करता हूँ तो 0 to 1 लिमिट लगा दी पहले मैंने, फिर एम डेल एम वाई डेल एक्स प्लस डेल एन वाई डेल वाई, और ये इंटीग्रेशन हो गया डी एक्स डी वाई। सो अगर अपन इसको सोल्व करते हैं, सो 0 to 1 एंड 0 to 1, इसका हो जाएगा मेरे पास y और इसका हो जाएगा 2y, राइट, y और 2y, और ये हो जाएगा मेरे पास dx dy। सो अगले पेज में पर इसको सोल्व करते हैं, सो ये मेरे पास बन जाएगा 3 बार आ गया, और ये 0 to 1 और ये 0 to 1 और y dx dy। अब आप इसको x से रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, 0 to 1 x और 0 to 1 dy और y का बार रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया 0 to 1 y dy, और y का आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये बन गया मेरे पास y स्क्वायर बाई 2 बार ले लिया मैंने, और 0 to 1 dx, तो ये मेरे पास आ गया 3/2। तो ये मेरे पास 3/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप चेक भी कर सकते हो, मैंने चेक करने के लिए भी रखा है। सो चेक के लिए आप ये कर सकते हो, इसमें अगर आप टेंजेंशियल फॉर्म से निकालोगे, ये टेंजेंशियल फॉर्म से, तो भी आपका 3/2 आएगा। अगर आप नॉर्मल फॉर्म से निकालते तो भी आपका 3/2 आएगा। नॉर्मल फॉर्म से मैंने आपको करके बता दिया है। ठीक है, टेंजेंशियल फॉर्म से आप करके देख सकते हो। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन थ्योरम के अंदर, उसको बोलते हैं पर ग्रीन थ्योरम एरिया फॉर्मूला। ये ग्रीन थ्योरम का एरिया का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, सो एरिया का फॉर्मूला आपके पास सिंपल सा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे, कि एरिया ऑफ आर इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है। तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर, ताकि आपको समझ में आएगा इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने मेरे को बोला है यूज ग्रीन थ्योरम एरिया फॉर्मूला। अब इसमें तो भाई बोल ही दिया एरिया फॉर्मूला यूज में लेना है ग्रीन थ्योरम का, तो अपन क्या ही कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज में लेंगे भाई। टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द कर्व, कर्व मेरे को दे रखिए आर ऑफ टी, यानी ये मेरे पास हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और टी की रेंज कहां से कहा था हो गई, ये मेरे पास हो गई 0 से 2 पाई। अब भाई इसने तो x इज इक्वल टू क्या दिया, x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, x इज इक्वल टू हो गया कोस क्यूब थीटा, और y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा हो गया, राइट। और फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx, यानी अपने को dy और dx की जरूरत नीड पड़ेगी। सो अपन dx निकाल लेते, dx मेरा क्या आ गया, dx मेरे पास आ गया -3 कोस स्क्वायर टी साइन टी डी टी, राइट। और dy अगर मैं निकालता तो मेरे पास आ गया 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी डी टी, राइट। ये मेरे पास क्या आ गया, dy आ गया। अब मैं एरिया का फॉर्मूला लगा तो मैंने बेसिकली एरिया का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया हाफ ओवर 0 to 2 पाई। अब मैं x का x से क्या रखूंगा, कोस क्यूब टी, और फॉर्मूला क्या है मेरा, ये है ना, फॉर्मूला क्या है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो एक्स का जगह क्या रखूंगा, कोस क्यूब टी। सो मैंने लिखा कोस क्यूब टी। अब डी वाई की जगह क्या लिखूंगा, 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी डी टी, और फॉर्मूले का माइनस। अब y की जगह लिखूंगा साइन क्यूब टी, और dx की जगह -3 कोस स्क्वायर टी साइन टी डी टी, राइट। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलिए आ जाइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो सिंप्लीफाई करने में मेरे पास ये बना कोस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी, तो मेरे पास कॉमन आ गया। अरे ये देखो, ये कोस, कोस के बाद 4 बनेगा ना,
तो कोस स्क्वायर में बाहर ले लिए, इसमें कोस स्क्वायर है तो इसमें कोस स्क्वायर, तो इधर क्या बचा मेरे पास, कोस स्क्वायर टी बचा। अरे साइन स्क्वायर तो कॉमन आएगा, तो इधर क्या बचा, कोस स्क्वायर। और मैंने ओवरऑल इनका 3 बाहर ले लिया, इसमें भी 3 था और इसमें भी 3 था, तो मैंने 3 को आउट ले लिया। अब माइनस और ये वाला माइनस, तो क्या हो गया प्लस। अब ये इसमें साइन बाहर, कोस स्क्वायर आ गया, तो इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर बचा, तो साइन स्क्वायर टी डी टी। अब ये आप जानते हो ट्रिगोमेट्री से कि ये 1 होता है। सो अब आपके पास क्या बचा, 3/2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी डी टी। अब ये तो आपका बेसिक सा इंटीग्रेशन आ गया। आपको अगर आपको जैसे भी अगर एक सी वाली फॉर्म दिखे ना, तो आपके माइंड में एक चीज कैप्चर करनी चाहिए कि साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। जब कभी भी आपको ऐसी वाली फॉर्म दिखे तो आपके माइंड में कैप्चर करना चाहिए कि 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। मेरे को दिख रहा है साइन स्क्वायर टी और साइन कोस स्क्वायर टी, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 3/8 0 to 2 पाई। क्या किया मैंने, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर मैंने डिवाइड कर दिया। सो ये मेरे पास बन गया, सो ये अभी मेरे पास ये आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी क्या बनी मेरे पास, साइन स्क्वायर 2t dt। अब साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं अपन, कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा क्या आया, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ये क्या थी, मैंने ट्रिगो की प्रॉपर्टी लगाई है सारी। सो ये हो गया मेरे पास 3/2 0 to 2 पाई 1 माइनस कोस 4t 2 dt। अब अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो ये आ गया 3/8 0 to 2 पाई। अब 8 को मैं, सॉरी इस 2 को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 माइनस कोस 4t dt, राइट। सो अगले स्टेप में इसको सोल्व करते हैं, तो हो गया 3/16। अब ठीक है, सो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरे पास, 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, टी, सो टी की लिमिट क्या है 0 से 2 पाई और बीच में माइनस, ये मैंने ओवरऑल बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, राइट। 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, टी, और कोस 4t का करते हैं। सो कोस 4t का मेरे पास हो गया साइन 4t/4, इसके लिमिट में 0 से 2 पाई। अब साइन 2 पाई और साइन 0 तो क्या होता है 1, सो ये ओवरऑल 0 हो गया। अब मेरे पास आ गया 3/16 2 पाई, तो ये मेरे पास बन गया 3 पाई/8। ये मेरा इसका आंसर हो गया। सो आज के लेक्चर में ग्रीन फंक्शन की बात की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टीम स्टूडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना।